गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट लेसन भोली पढ़ेंगे। भोली पढ़ेंगे। भोली के लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास, जिन्हें प्यार से के अब्बास के नाम से भी जाने जाता है। इनका जन्म 1914 में हुआ था और ये भारतीय लेखक, साहित्यकार और फिल्म के निर्देशन भी किया था। ये भोली जो पाठ है बहुत ही अच्छा है। इसमें एक लड़की होती है सुलेखा नाम की, जो बचपन में सुंदर होती है। इसे के ऊपर चेचक का आक्रमण होता है तो सारा शरीर इसके चेचक के दबाव सा हो जाता है। घर में इससे कोई भी प्यार नहीं करता। यह रामलाल की बेटी होती है। अंत में एक दिन तहसीलदार जी आते हैं। वह रामलाल से कहते हैं कि अपनी लड़कियों को स्कूल भेजो। रामलाल शांत रहता है। वो फैसला नहीं कर पाता है कि लड़कियों को कैसे भेजें। अंत में वह भोली को स्कूल भेजता है। स्कूल में भोली पढ़ती है और उसमें एक आत्मविश्वास पैदा होता है। बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही ध्यान से इसे सुने। हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सप्तम। लेकिन बचपन से ही सभी उसे भोली के नाम से पुकारते थे। सप्तम मंद बुद्धि या मूर्ख या सोच की कमी। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। वह नंबरदार रामलाल की चौथी लड़की थी। When she was 10 months old, जब वह 10 महीने की थी। He had fallen off, गिर पड़ना, the cord on her head, वह अपने सिर के बल चारपाई से गिर गई। And perhaps, और शायद, it had damaged some part of her brain, damage क्षतिग्रस्त होना, शायद उसके मस्तिष्क का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। That was why she remained a backward child, और इसी कारण वह एक पिछड़ी या मंदबुद्धि बच्चा बनी। And came to be known as भोली द सिम्पटन, और उसे भोली के नाम से जाना जाता था, मंदबुद्धि या मूर्ख। At birth, जन्म से, the child was very fair and pretty, बच्ची बहुत ही खूबसूरत और सुंदर थी। But she was 2 years old, लेकिन जब वह 2 साल की हुई, she had an attack of smallpox. Smallpox चेचक, अटैक आक्रमण करना, उसके ऊपर चेचक का आक्रमण हो गया। Only the eyes were saved, केवल आंखें ही बची, but the entire body was permanently disfigured by deep black pockmark, बल्कि सारा शरीर स्थायी रूप से अंग विकृत हो गया गहरे काले चेचक के दबाव से। लिटिल सुलेखा could not speak till she was 5, छोटी सुलेखा जब तक वह 5 साल की थी बोल नहीं सकती थी। And when at last she learned to speak, और जब अंत में वह बोलना सीखी, she stammered, हकलाना, वह हकलाई। The other children often made fun of her,
मेड फन ऑफ, मजाक उड़ाना, दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, एंड मिमिक हर, और उसकी नकल उतारते थे, मिमिक नकल उतारना। एज ए रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल, जिसका परिणाम यह था कि वो बहुत कम बोलती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 3 sons and 4 daughters, 3 बेटे और 4 लड़कियां। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, उनमें से सबसे छोटी भोली थी। इट वाज ए प्रॉस्पियस फार्मर्स हाउस होल्ड, प्रॉस्पियस समृद्धशाली, यह एक समृद्धशाली किसान का परिवार था। देयर वाज प्लेंटी, प्लेंट मीन्स पर्याप्त, काफी। देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने के लिए पर्याप्त था। और द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली व हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली के सिवाय सभी बच्चे स्वस्थ और ताकतवर थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेजेस, बेटों को शहर में स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया गया, बाद में कॉलेज में। ऑफ द डॉटर्स, और लड़कियों में राधा द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी थी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, उसकी शादी हो गई थी। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी लड़की मंगला की शादी भी तय हो चुकी थी, सेटल तय होना। व्हेन दैट वाज डन, और जब यह हो चुकी थी अर्थात शादी हो गई थी मंगला की, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, रामलाल ने तीसरी लड़की चंपा के बारे में सोचा। दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स, वे सुंदर और स्वस्थ लड़कियां थी। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और इनके लिए दूल्हा ढूंढने के लिए कोई परेशानी नहीं थी। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, न तो वह अच्छी दिखाई देती थी न वह बुद्धिमान थी। भोली वाज 7 years old, भोली 7 साल की थी। व्हेन मंगला वाज मैरिड, जब मंगला की शादी हुई। द सेम ईयर, उसी साल, ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपन इन देयर विलेज, एक प्राथमिक विद्यालय लड़कियों के लिए उनके गांव में पड़ा। द तहसीलदार साहिब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब इसका उद्घाटन करने के लिए आए। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, कि राजस्व अधिकारी के रूप में तुम गांव में सरकार के प्रतिनिधि हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, इसलिए तुम्हें गांव वालों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, तुम्हें अपनी लड़कियों को विद्यालय भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह मशवरा किया, कंसल्टेड सलाह करना, मशवरा करना। शी क्राइड, वह चीख उठी, आर यू क्रेजी, क्या तुम मूर्ख हो। इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, यदि लड़कियां स्कूल जाती हैं, हु विल मैरी देम, उनसे शादी कौन करेगा। बट रामलाल हैड नॉट द करेज, हिम्मत, टू डिसएबल, अवज्ञा करना, बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल ने तहसीलदार की अवज्ञा करने की हिम्मत या साहस नहीं था। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एट इट इज देयर ए लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसकी शादी में बहुत ही कम अवसर है। विद हर अगली फेस, क्योंकि उसका चेहरा बदसूरत है। एंड लैक ऑफ सेंस, और समझने की कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हिम,
स्कूल के अध्यापकों को उसके बारे में चिंता करनी थी। द नेक्स्ट डे रामलाल कॉट भोली बाय हैंड। अगले दिन रामलाल ने भोली को हाथ से पकड़ा एंड सेड और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें विद्यालय या स्कूल ले जाऊंगा। भोली वाज फाइन, डर जाना। भोली डर गई। शी डिड नॉट नो व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, वह नहीं जानती थी कि एक स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर, उसे याद आया, हाउ ए फ्यू डेज अगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, कि किस तरह कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल दिया और बेच दिया गया था। नो 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 नो, हकलाते हुए उसने नो नो कहा। शी शाउटेड इन टेरर, टेरर माने भय। वह भय से चिल्लाई एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर ग्रिप, और अपने पापा की पकड़ से अपने हाथ को अलग किया। व्हाट इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या बात है? यू फूल, तुम मूर्ख, शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं केवल तुम्हें विद्यालय ले जा रहा हूं। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, डिसेंट साफ सुथरे, आज उसे कुछ साफ सुथरे कपड़े पहनाओ। और एलेस व्हाट विल द टीचर्स एंड अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑट ऑफ व्हेन दे सी हर, अन्यथा स्कूल की अध्यापक या अध्यापिकाएं और स्कूल की लड़कियां हमारे बारे में क्या सोचेंगे जब वह उसे देखेंगे। न्यू क्लॉथ हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी भी नहीं बनाएंगे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन टू हर, उसकी बहनों की पुरानी पोशाक या कपड़े उसे पहनने के लिए दे दी जाती थी। नो वन केयर टू मेंड, कोई भी परवाह नहीं करता उसकी मरम्मत करने की, और वाश हर क्लॉथ, उसके कपड़ों को धोने की। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वह भाग्यशाली है कि उसे साफ सुथरे कपड़े प्राप्त हुए। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, जो अनेक धुलाई के बाद सिकुड़ गई, श्रिंक में सिकुड़ जाना, अनेक धुलाई के बाद सिकुड़ गई। नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा को ठीक तरह से नहीं आते। शी वाज इवन बाथ, उसे नहलाया गया। एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्राई एंड मेटेड हेयर, उसके सूखे और उलझे वालों में, मेटेड उलझे, उसके सूखे और उलझे वालों में तेल को रगड़ा गया। ओनली देन डिड शी बिगिन टू बिलीव, केवल तब उसने विश्वास करना शुरू किया, दैट शी वाज बीइंग टेकन टू ए प्लेस बेटर देन होम, वह उस स्थान पर ले जाई जा रही है जो घर की तुलना में अधिक अच्छा है। When they reached the school, जब वे विद्यालय पहुंचे, the children were already in their classroom, बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल handed over सौंपना, रामलाल handed over his daughter to the headmistress, रामलाल ने अपनी पुत्री को प्रधानाध्यापिका को सौंप दिया। लेफ्ट टॉलर, अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विथ फियर लेडन आईज, बेचारी लड़की ने डरावनी आंखों से देखा। देयर वर सेवरल रूम, वहां अनेक कमरे थे। एंड ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट, और प्रत्येक कमरे में लड़कियां स्क्वेटेड, पालथी मारे हुए चटाई पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स, किताबों से पढ़ रही थी, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, और स्लेट पर लिख रही थी। द हेडमिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन कॉर्नर ऑफ वन ऑफ क्लासरूम, प्रधानाध्यापिका ने भोली से किसी भी कक्षा के एक कमरे के कोने में बैठ जाने के लिए कहा। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली स्कूल वाज लाइक,
भोली नहीं जानती थी कि एक स्कूल ठीक कैसा होता है एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहां क्या घटित होता है। बट शी वाज ग्लैड टू फाइंड सो मेनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन यह जानकर वह खुश थी कि उसकी हम उम्र अनेक लड़कियां मौजूद थी। शी होप, उसे आशा थी, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, उनमें से लड़कियां उसकी दोस्त बन सकती हैं, सहेली बन सकती हैं। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास वाज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, अध्यापिका जो कि कक्षा में थी लड़कियों से कुछ कह रही थी। बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ भी नहीं समझ सकी। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल, वह दीवार पर तस्वीर की ओर देख रही थी। द कलर फैसिनेटेड हर, रंग उसे आकर्षित कर रहे थे। द हॉर्स वाज ब्राउन, जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज। घोड़ा ब्राउन था, ठीक वैसा ही घोड़ा जिस पर कि तहसीलदार साहब गांव आए थे। द गॉड वाज ब्लैक लाइक द गॉड ऑफ देयर नेबर्स, बकरी काली थी, ठीक इस तरह जैसे उनकी पड़ोस की थी। द पैरट वाज ग्रीन लाइक द पैरट, तोता हरा था, ठीक उसी तरह शी हैड सीन द मैंगो रेन, जो कि उसे आम के बागों में दिखाई दिया था, ऑर्चर्ड, फलों के बाग। एंड द काउ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय ठीक उनकी लक्ष्मी की तरह। एंड सडनली भोली नोटिस, और अचानक भोली ने ध्यान दिया, दैट टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि अध्यापिका उसकी तरफ खड़ी हुई है। स्माइलिंग एट हर, उसकी तरफ मुस्कुरा रही है। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, छोटी बच्ची तुम्हारा क्या नाम है? वो वह हकलाई। शी कुड स्टम्बल नो फर्दर देन दैट, वह केवल हकला सकी, इसके अलावा कुछ नहीं। देन शी बिगेन टू क्राई, तब वह रोने लगी। टीयर्स फॉलो फ्रॉम हर आईज इन हेल्पलेस फ्लड, आंसू एक असहाय बाढ़ के रूप में उसकी आंखों से निकल पड़े। शी केप्ट हर हेड डाउन एज शी सैट इन हर कॉर्नर, वह अपने कोने में बैठी हुई अपने सिर को नीचा किया। नॉट डेयरिंग, डेयरिंग साहस, हिम्मत, नॉट डेयरिंग टू लुक अप एट द गर्ल्स, उसकी हिम्मत नहीं की कि वह लड़कियों की ओर देखी। शी न्यू, वह जानती थी, बर स्टिलिंग लाफिंग हर, वह अभी तक उसके ऊपर हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्वायर्ड आउट ऑफ क्लासरूम, स्क्वायर्ड आउट तेजी से बाहर निकलना, सभी लड़कियां कक्षा से तेजी से बाहर निकल आई। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली की हिम्मत नहीं हुई अपने कोने को छोड़ने की। हर हेड स्टिल लॉर्ड, उसका सिर अभी तक झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, सोबिंग सुबकने या रोना, वह रो रही थी। भोली, द टीचर वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग, अध्यापिका की आवाज इतनी नरम और कोमल थी। इन ऑल हर लाइफ, कि अपने संपूर्ण जीवन में, शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, उसे इस तरह से नहीं पुकारा गया। इट टच्ड हर हार्ट, इससे उसके दिल को छुअन पहुंची। गेट अप, उठो, सेड द टीचर, अध्यापिका ने कहा। इट वाज नॉट ए कमांड, ये एक निर्देश नहीं था, आदेश नहीं था, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, बल्कि एक दोस्ताना सुझाव था। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब मुझे अपना नाम बताओ। स्वीट, पसीने ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके सारे शरीर से पसीने निकल गए। बोर्ड हर स्टैमरिंग टंग,
अगेन डिसग्रेस हर, क्या उसकी लड़खड़ाती हुई या हकलाती हुई जवान दोबारा उसे अपमानित करेगी? डिसग्रेस, अपमानित करना। फॉर द शेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस दयालु महिला की। हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, किसी तरह उसने एक प्रयास करने की कोशिश की, निश्चय किया। शी हैज सच ए सूथिंग वॉइस, उसकी आवाज इतनी मधुर थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि वह उसके ऊपर नहीं हंसेगी। वह वो 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 हकलाती हुई। शी बिगेन टू स्टम्बर, वह हकलाई। वेल डन, बहुत अच्छा। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर एनकरेज हिम, हिम्मत बढ़ाना। अध्यापका ने उसका उत्साह बढ़ाया, हिम्मत बढ़ाई। कम ऑन, आगे आओ। नाउ द फुल नेम, अब पूरा नाम बताओ। वह वो बोली। एट लास्ट शी वाज एबल टू से, अंत में वह ऐसा कहने में समझ थी। एंड फेल्ट रिलीव एज इफ इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, उपलब्धि, रिलीफ, आराम। और वह ये कहने में समर्थ हुई और महसूस किया कि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पेटेड हर एफेक्शनेटली, अध्यापिका ने स्नेह या प्यार से उसे थपथपाया। एंड सेड, और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ हर, अपने दिल से डर को निकाल दो। यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, तुम प्रत्येक के समान बोलने में समर्थ हो जाओगे। वोली लुक्ड अप एज इफ टू आस्क, वोली ने ऊपर देखा, मानो पूछ रही हो, रियली, वास्तव में। थैंक्स।